This show is sponsored by clickinproperties.in, a complete real estate solution. झारखंड जनाधिकार मंच के तत्वाधान में और उनके कई एक सहयोगी संगठन जैसे आदिवासी सेना हुआ, CNT एक्ट, SPT एक्ट, बचाओ मोर्चा का पूरा समर्थन प्राप्त है। उसमें पूर्व घोषित कार्यक्रम 15 सितंबर को जो प्रदेश में जो जमीन का खुली लूट चल रहा है और कई एक तरह के दस्तावेज का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दस्तावेज का मैंने एक तरफ से कहा जाए उसको पूरा मैंने मैनिपुलेशन हो रहा है, पूरा डिस्टेम्पर होकर दिया जा रहा है। मैंने ज़मीन लूट के खिलाफ में और इसमें विशेषकर अंचलाधिकारी, अंचल कर्मचारी और साथ साथ हल्का कर्मचारी, ये सभी और ज़मीन माफिया लोगों का गठजोड़ का पूरा ज़मीन लूट पूरा का एकदम पूरा खुल्लम खुला लूट चल रहा है। और जो हालात है ये बहुत चिंताजनक है और इसी को लेकर हमने पहला चरण में रांची जिला के सभी अंचल कार्यालय का 15 सितंबर को अंचल कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन करने का घोषणा किया गया था। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी अंचल में प्रमुख वक्ताओं को भी वहां पर डिप्यूट कर दिया गया है और अंचल में कार्यक्रम का तैयारी के लिए भी प्रभारी को डिप्यूट कर दिया गया है। कल पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी अंचल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूरे जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो लोग हैं, चाहे आप जिस पार्टी के भी हो, चूँकि ये बड़ी लड़ाई है और लुटेरों के खिलाफ में लड़ाई है, इसलिए सारे लोगों को हम अपील करते हैं कि सभी लोग निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय में वहाँ पर पहुँचे और इसका पुरजोर विरोध इसका करें। और अगर इसके बाद भी अगर इस पर सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है, इस पर अगर कार्यशैली में बदलाव नहीं आता है अंचल कार्यालय में, तो आने वाले दिन में और बड़ा कार्यक्रम, बड़ी लाइन खींचा जाएगा और इसमें विशेषकर ज़रूरत पड़े तो अंचल कार्यालय को तालाबंदी भी कर दिया जाएगा, जो आपका इसके बाद का कार्यक्रम हम लोग लेंगे। और इसके लिए अभी कोरोना है, आगने वाला दिन के लिए बृहद पैमाने पर इसका खिलाफ में पूरा संघर्ष करने के लिए पूरा लोगों को तैयार किया जा रहा है। दूसरी बात है कि ये जो आपका सारे जितने भी पार्टी, चाहे अभी का जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तो आपका कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये सारे पार्टी का चुनावी एजेंडा में सरना कोड के बारे में उसका एजेंडा में चुनावी एजेंडा था। और ये जो आदिवासी सरना धर्मावलंबी लंबे समय से सरना कोड का मांग कर रहे हैं, मैं मांग करता हूँ कि इसी मानसून सत्र में इसका बिल पारित करे और केंद्र सरकार को इसको भेजा जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि इतना ये जो प्रदेश है, यह प्रदेश अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का विशेषकर आदिवासी
को कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, उनको 4 चीज़ से बहुत प्यार है, जल से, जंगल से, ज़मीन से और जानवर से बहुत प्यार है। उसका घर मगर एक बकरी का भी अगर पैर टूट जाता है तो जिस तरह सेवा करता है वो आपको मालूम होगा। और इस परिस्थिति में ये जो सरकार, हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार, जो ज़मीन के मामले में हमेशा मुखर रही है, विशेषकर जेएमएम तो रही है, और माननीय शिबू सोरेन जी इसी के उपज भी हैं। और ऐसे परिस्थिति में एक कैबिनेट के द्वारा एक बिल को पारित किया गया, जो लैंड म्यूटेशन बिल, और इस बिल को मानसून सत्र में लाने की बात कही जा रही है। और इस बिल में आपका बगैर लोगों से, विशेषज्ञों से इस पर डिस्कस किए, बगैर उनसे राय मशवरा किए, आपका इस बिल को कैबिनेट में लाया गया। और उसमें 22 नंबर क्लोज है। वो नंबर यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के दलित के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। ये ऐसा, अगर ये बिल पारित होगा तो ये काला अध्याय का शुरुआत हो जाएगा। और अगर इस बिल को सरकार पटल में रखती है, सदन में लाती है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए सरकार के लिए आत्मघाती होगा। और इस बिल का मैं पुरजोर रूप से विरोध करूँगा, चाहे इसके लिए कोई भी किसी भी हद पर जाना पड़े। साथ साथ मैं इसके लिए तमाम राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को भी पत्र लिख रहा हूँ। और जो सरकार के समर्थन, जो विधायक लोग हैं, ये सारे लोगों को मैं पत्र लिख दे रहा हूँ पूरा, कि इस पर आप ज़रा सा चिंतन कीजिए और इसका विरोध करें। ये मैं सारे लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री के साथ, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को और सभी माननीय विधायक जो सरकारी पक्ष के विधायक हैं, उनको सभी को मैं पत्र लिख रहा हूँ। और प्रतिपक्ष का नेता को भी इसका मैं दे रहा हूँ। मैंने ये जो सरकार इसको बगैर जांचे परखे, पदाधिकारियों के चक्कर में आकर इस बिल को मैंने इसको वापस ले, इसको बिल को ना लाए और इसको पुनर्विचार उसको करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए कि इस बिल के पारित होने से ज़मीन लूटने का अंचलाधिकारी से लेकर हल्का कर्मचारी से लेकर के जो आपके जितने भी अंचल के कर्मी हैं, उसको ज़मीन लूटने का पूरा खुली छूट मिल जाएगी। और गरीब गुरबा लोगों को ज़मीन से पूरा बेदखल हो जाएंगे। इसलिए इस तरह का बिल कतई भी झारखंड प्रदेश में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय हेमंत सोरेन से मेरा प्रार्थना है कि आप अविलंब इस बिल को आप वापस लें, इसको सदन में इस बार ना लाएं। अगर कहीं कहीं पर जमाबंदी के संबंध में आपको खारिज करने की बात आती है, तो इस तरह की चीज़ों को आप बातचीत करना चाहिए। कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, ज़मीन के विशेषज्ञ हैं और जानकार लोग हैं, उनके साथ में एक एक्सरसाइज होना चाहिए, कुछ होमवर्क कर लेना चाहिए, उसके बाद में इस पर काम होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार तक मेरा हम बतलाना चाहते हैं। दादा, हम तो भी विरोध करेंगे। ये बताइए कि आप भी बिहार विरोध में करेंगे? कानूनी बिल जो है, ये बिहार में भी है, वहाँ तो भाजपा का सरकार था तो विरोध नहीं होता। हम रामेश्वर राव से बात किए तो बोले कि अभी अगर कोई फर्जी तरीके से जमीन लेता है और उसको हम, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बिहार जो लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 जो किया, लागू किया, भाई बिहार आप क्यों बिहार का बात बोल के अंगीकार करते हैं? मेरी बात सुना जाए, मेरी बात सुनिए। झारखंड राज्य बन गया है, बिहार और झारखंड का अलग है। यहाँ महतवाई ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, आपका भुइहारी खुटकटी ज़मीन है, डाली कतर, अलग अलग ही है पूरा। अब बिहार का जो बनाया हुआ कानून को आप अंगीकार करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, बिहार ने आम आदमी का अधिकार को सुरक्षित रखा है, लेकिन यहाँ जो यहाँ पर जो आपका 22 नंबर पर जो आपका 22 जो पॉइंट बिंदु है, उस पर आप जो यहाँ के आम लोगों का, आम नागरिक का अधिकार को ही खत्म कर दिया है यहाँ ठीक पर। है, आपका बात सुनिए। रामेश्वर उरांव सर बोले कल
कि मान ली कोई आदिवासी है, उसकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो अभी अगर सरकार उसको रद्द करती है तो वो मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट पूछता है किस कानून के तहत आप ये कर रहे हैं, तो कोई कानून नहीं है, इस वजह से ये ला रहे हैं। रामेश्वर उरांव देखिए माननीय रामेश्वर उरांव जी उस पॉइंट पर आपको ठीक कहे, लेकिन ये जो हड़बड़ी में बगैर डिस्कशन किए बगैर समझे आप बाकी चीज़ों पर भी आपको अगर आप कहेंगे तो यहाँ का भूमिहारी ज़मीन पर आप किसी तरह का इस पर आपका बिल में कोई किसी तरह का आपने व्यवस्थित नहीं किया है, और अगर इस तरह से नहीं कहने से आपका भूमिहारी ज़मीन पर का रसीद काटने का अधिकार आपको अंचलाधिकारी को नहीं है। तो आप इस तरह का व्यवस्थित में बेटखेता ज़मीन हुआ, पहनाई ज़मीन हुआ, सरना मसना हुआ, हरगड़ी हुआ, ये सारा चीज़ एक तरफ से कहा जाए कि एक तरफ हम CNT एक्ट को हम सुरक्षा की बात करते हैं, इसके माध्यम से CNT एक्ट का पर छेद हो जाएगा, बता रहे हैं हमको, ज़बरदस्त छेद हो जाएगा। इसलिए मैंने माननीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर जी से भी बात किया और इन बिंदुओं को भी मैंने भी उनको अवगत करा दिया है। दादा सवाल ये है कि आप सत्ता में हैं, सरकार के साथ हैं, सहयोगी हैं और आप विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम सत्ता में हैं, हम MLA हैं, हम मंत्री हैं या कैबिनेट में रहेंगे, गलत चीज़ें आएंगे तो बंधुत्व की आंख बंद करके नहीं रख सकता है। हम पहले एक आम पर हमारा लड़ाई संघर्ष इसी से हम हैं, तो हम तो इन चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे हम इसके लिए हमारे लिए वो बड़ा नहीं है, जनता का जो अधिकार का अगर हम रक्षा नहीं कर पा रहे, और अभी का परिस्थिति में इन चीज़ों पर अगर हमारे जैसे लोग अगर चुप रहेंगे तो फिर राजनीति कर किसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं, किसके लिए हैं? हाउस के अंदर क्या भूमिका होगी? हाउस के अंदर में भूमिका तो अगर बिल लाया तो वो भूमिका देखेंगे जो भूमिका कभी नहीं हुआ सदन में। पार्टी आपके साथ है? पार्टी मेरे साथ रहे ना रहे, मैं जनता का ही है, मैं जनता के साथ रहूँगा।